इधर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकर मुझे बहुत बुरा लगा। आइए मैं बताता हूँ। भारत के बधिर समुदाय में कुछ बधिरों से मैं मिला। उन्होंने मुझसे अपने जीवन के कुछ अनुभव साझा किए और मैंने स्वयं भी सब देखा और अनुभव किया है। बधिर समुदाय में बधिरों का स्वयं जागरूक होना आवश्यक है। यदि सुनने वाले माता पिता की संतान बधिर होती है तो दोनों का जागरूक होना आवश्यक है। इसी से संबंधित मैं आपको कुछ बताता हूँ। ये शब्द जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्सॉर्सिज्म, इस शब्द का अर्थ क्या है? वो लोग जो जादू टोने के माध्यम से भूत प्रेतों के साए का निवारण करने का दावा करते हैं, या जो ये कहते हैं कि इस जगह पर या इस व्यक्ति पर बुरी आत्मा का प्रकोप है। उसी से संबंधित बधिर समुदाय के लोग जो जन्मजात बधिर हैं, जो हार्ड ऑफ हियरिंग है, जो हियरिंग पैदा होते हैं परंतु बाद में उनकी श्रवण क्षमता कम हो जाती है, इन सभी लोगों को, जिनकी मैंने अभी बात की, इन सभी को भगवान द्वारा प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। तो इसमें परेशानी क्या है? भगवान ने हमें एक अच्छा शरीर दिया है जिससे हम अपने सारे काम अच्छे से कर सकते हैं, परंतु माता पिता, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी चिंतित हो जाते हैं और सोचते हैं कि ओ ये बधिर है, इसे सुनाई नहीं देता, ये तो एक समस्या है, इस पर तो भूत का प्रकोप है, तो इसकी बधिरता का कारण है। तुम्हें भूत निवारण करने वाले व्यक्ति के पास जाना चाहिए। वहाँ जाते ही वह व्यक्ति अपने जादू टोने करने लगता है और कहता है कि हाँ, इस पर भूत का प्रकोप है, इस पर बुरी आत्मा का साया है। वहाँ जाने पर उस बधिर बच्चे को बुरी तरह पीटा जाता है, उसे झाड़ू से पीटा जाता है और गर्म स्टील की रोड को उसकी गर्दन पर लगाया जाता है। उसकी जुबान को बार बार खींचा जाता है। इन सभी माध्यमों से उसकी बधिरता को ठीक करने का प्रयास किया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि उस पर से भूत का प्रकोप खत्म हो जाएगा और बालक को सुनाई देने लगेगा। क्या यही इसका इलाज है? क्या ये उचित है? नहीं, यह गलत है। यह सब लोगों की भ्रांतियां हैं। माता पिता और सभी लोग इन भ्रांतियों पर यकीन कर लेते हैं और यह नहीं समझ पाते कि ये सब मनगढ़ंत तथ्य है, ये सब झूठ है। भारत में ऐसी भ्रांतियां विस्तार रूप से फैली हुई हैं जो कि गलत है। बेहतर यह होगा यदि भगवान ने प्राकृतिक रूप से व्यक्ति को बधिर बनाया है तो माता पिता को उसे स्वीकार करना चाहिए। और भी अन्य विकल्प हैं। उन्हें सांकेतिक भाषा दीजिए। सांकेतिक भाषा बहुत खूबसूरत और अनोखी है। बधिर जनों से ही सांकेतिक भाषा का उद्गम हुआ है। सांकेतिक भाषा से बधिर जनों का विकास हो सकता है। बधिर लोगों का समुदाय है, उनकी संस्कृति है, उनकी भाषा है। क्या नहीं सुन पाना एक समस्या है? हाँ ठीक है, थोड़ी समस्या है, पर क्या इसके चलते बधिर लोगों का पूरा जीवन बाधाओं से घिरा हुआ है? नहीं, वे स्वतंत्र हैं। बधिर लोगों के पास बाधाओं से निपटने के अन्य कारक हैं। सांकेतिक भाषा की मदद से उनका जीवन और आसान हो जाता है। सांकेतिक भाषा की मदद से बधिर जन बचपन से लेकर बड़े होने तक सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, रोजगार आदि में सफलता हासिल कर सकते हैं। भारत में शुरू से ही जादू टोने से संबंधित भ्रांतियां चली आ रही हैं जो कि बहुत खतरनाक है। यह तरीका सही नहीं है। सांकेतिक भाषा सीखने को प्रोत्साहित करें जिससे उनका जीवन बेहतर होगा और साक्षरता कौशल का भी विकास होगा। ऐसी भ्रांतियों पर शुरू से ही यकीन होता हुआ आया है, इसे अंधविश्वास कहा जाता है। परंतु सच तो ये है कि बधिरों के विकास के लिए सांकेतिक भाषा है। यही चीज आप सभी माता पिता और बधिर बच्चों के साथ साझा कीजिए और उन्हें जागरूक कीजिए कि क्या अंधविश्वास है और क्या सच है। धन्यवाद।